हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम मैथ का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, समय, चाल तथा दूरी को अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जिस भी टॉपिक पर क्वेश्चन बनता है उसको अच्छे वे में करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो साथियों, आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं। दो तीन फॉर्मूले हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। बाकी एक मुख्य फॉर्मूला होता है इसमें, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसका बहुत ही, इस पूरे फॉर्मूले में इसका बहुत ही उपयोग है, यानी कि हर क्वेश्चन में लगभग ये फॉर्मूला तो लगना तय है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इसको तो माइंड में सेव करके रख लीजिएगा। और दो फॉर्मूले और क्या होते हैं, एक होता है औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक और होता है, एक और औसत चाल होता है जिसमें दो चालें दे रखी होती हैं। औसत चाल बराबर इसमें क्या होता है, 2s1 यानी कि पहली चाल, 2s2 मतलब 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। साथियों, इसको भी ध्यान रखिएगा, बाकी यूज करेंगे क्वेश्चनों में। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो साथियों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आसानी से करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। एक ट्रेन है कोई 180 मीटर लंबी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और एक प्लेटफॉर्म दे रखा है हमारा 250 मीटर का। हमारी यहां पर एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 180 मीटर। तो साथियों, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को यदि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार कर देगी। और यदि साथियों इस प्लेटफॉर्म को, ट्रेन को पार करना होगा, तो एक तो अपनी 180 मीटर की दूरी और प्लस इस प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करना होगा। पहले हमारी जो दूरी लंबाई दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, और 40 की दे रखी है किलोमीटर पर आवर। तो साथियों, इसको हम पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होता है, 5/18। तो 18 से ये दो बार कटा, 5 दूनी 10, तो चाल हमारी कितनी आएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल हमारे पास आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। हमें दूरी कितनी चलवानी है ट्रेन को, 180 प्लस 250, 180 प्लस 250 मीटर। तो कितना हुआ ये, 0, 8 और 5 13, 3 और 1 4, तो 430 मीटर, 430 मीटर दूरी हमें चलानी है। तो साथियों, चाल क्या दे रखा है, हमने पढ़ा है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो लगाइए, चाल कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड, दूरी कितना दे रखा है, 430 मीटर, और समय हमें निकालना है। तो समय इधर आएगा, चाल इधर आएगी, तो समय बराबर 430 बट्टे 10, 0 से 0, तो समय कितना आ गया, 43 सेकंड। तो साथियों, 180 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 43 सेकंड समय में पार कर देगी। तो इसका विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
तो साथियों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेशन तो सही है। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसी मतलब इकाई में हमें आंसर निकालना होता है जिस इकाई में ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 300 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल को 70 सेकंड में पार करती है। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, 400 मीटर लंबा एक पुल है। एक पुल दे रखा है, कोई पुल की जो लंबाई है वो 400 मीटर है और एक यहाँ से ट्रेन गुजरेगी, उसकी लंबाई 300 मीटर। तो इस ट्रेन को इस पुल के ऊपर से पुल ये पार करना है, तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई को, दोनों की लंबाई को पार करना होगा, तब जाके ये पुल पार करेगी। तो कि इतना पार करने में, अपनी लंबाई और पुल की लंबाई को पार करने में 70 सेकंड का टाइम लेती है। तो हमें वो जितना टाइम मतलब स्पीड चाल आएगी उसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो हमारी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे टाइम, दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितना दे रखा है हमें, 300 प्लस 400 कितना होगा, 700। कितने समय में पार कर रही है, 70 सेकंड में। तो हमारी ये चाल निकल आएगी 0 से 0, 7 से 10 बार। तो चाल कितना निकल के आई, चाल बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो साथियों अब हमें चाल किस में पूछी है, चाल ही पूछी है, कितना मतलब किस गति से पार करेगी। तो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल निकल कर आई। हमें ऑप्शन दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम इसे 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे। तो हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, 18/5। तो साथियों यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना होगा, 5 से ये 2 बार, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी चाल निकल आई। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल को 70 सेकंड पार करने में मतलब कितनी चाल से चलेगी, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। तो 70 सेकंड में पार कर देगी। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कहता है, राम जो है बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है। बाइक से जो चलता है दूरी का 2/3 भाग चलता है और शेष दूरी 15 किलोमीटर, शेष दूरी जो है 15 किलोमीटर यात्रा करता है, पैदल यात्रा करता है। तो राम पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, राम बाइक द्वारा कुल दूरी का 2/3 भाग तय करता है बाइक द्वारा, और शेष दूरी 15 किलोमीटर पैदल चलता है। तो राम बाइक द्वारा कितनी दूरी तय करता है, 2/3, और पैदल कितनी चलता है, पैदल चलता है 2/3। इसके शेष कितना बचा, 1/3। तो इसके बराबर क्या दे रखा है, 15 किलोमीटर। तो साथियों इसके बराबर 1/3 के बराबर 15 किलोमीटर है। तो पूरी दूरी निकाल लेंगे हम। तो ये 3 इधर है बट्टे में, उधर गुणा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इधर गुणा में आएगा, 15×3 45। तो साथियों पूरी दूरी हमारी कितने निकल के आई, 15 किलोमीटर। तो राम बाइक से जो दूरी तय करता है, तो बाइक से करता है 30 किलोमीटर, और पैदल कितनी कर रहा है, बाइक से जो कर रहा है 30 किलोमीटर, पैदल कर रहा है 15 किलोमीटर। तो साथियों हमारा जो आंसर होगा, कुल दूरी कितनी तय करी उसने, पैदल करी 15 किलोमीटर और बाइक से करी 30 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी तय करी, 45 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। तो साथियों अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी आगे क्वेश्चन के लिए चलते हैं।
तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से पढ़ते हैं, समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शिवानी अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह 30 मिनट की देरी से पहुंचती है, और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह समय से स्कूल पहुंच जाती है। तो उसके घर से स्कूल की कितनी डिस्टेंस है? तो साथियों करते हैं क्वेश्चन को। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा जिसे हम दूरी निकालना है हमें घर से स्कूल की। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर पहली चाल इंटू दूसरी चाल अपॉन पहली चाल डिफरेंस दूसरी चाल, दोनों चालों का अंतर इंटू समय में अंतर। तो साथियों करते हैं, पहली चाल कितनी दे रखी है? 8 किलोमीटर पर आवर। 8 इंटू दूसरी चाल कितनी दे रखी है? 12 किलोमीटर पर आवर। 12 नीचे क्या आएगा? दोनों चालों का डिफरेंस, कितना है? 8 माइनस 12 मतलब दोनों का डिफरेंस है 4। समय में अंतर कितना है? 30 मिनट की देरी से पहुंचती है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो समय पर पहुंच जाती है। तो अंतर कितना दे रखा है? 30 मिनट का। साथियों सारी चालें जो दे रखी हैं वो दे रखी हैं किलोमीटर में, घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम मिनट को भी इसको घंटा बना लेंगे, तो इसमें 60 से भाग दे देंगे। तो इधर ये 30 से 2 बार, और ये 2 से 6 बार, और ये 4 से 2 बार। तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 किलोमीटर। तो हमारी ये कितना क्या निकला? डिस्टेंस निकाला हमने। तो ये किसका डिस्टेंस निकाला? घर से स्कूल की दूरी। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी? 12 किलोमीटर। तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार और समझिएगा, शिवानी अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देती है, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो वह समय पर पहुंच जाती है। तो शिवानी के घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है? तो मैंने बताया डिस्टेंस बराबर क्या होता है? पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटे दोनों चालों का अंतर इंटू समय में अंतर। तो साथियों हमने लगाया पहली चाल 8, दूसरी चाल 12 अपॉन चालों में अंतर कितना? 4 का इंटू समय में अंतर। तो समय में अंतर कितना दे रखा था? 30 मिनट। मिनट को घंटा बनाया, बाकी कैलकुलेट किया तो हमारा क्या निकल के आया? 12 किलोमीटर। ये क्या निकल के आया? शिवानी के घर से स्कूल की दूरी कितनी निकल के आई? 12 किलोमीटर। इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझते रहिए। तो साथियों करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ही आसान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है सीमा रेणु से 64 किलोमीटर दूर है, यानी कि सीमा जो है रेणु से 64 किलोमीटर दूर है। सीमा 15 किलोमीटर की गति से चल सकती है और रेणु जो है 17 किलोमीटर की गति से चल सकती है। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं तो वे कितने समय में मिलेंगी? दो व्यक्ति हैं, इधर सीमा इधर रेणु, दूरी कितनी है? ये 64 किलोमीटर, और सीमा कितने से चल सकती है? 15 किलोमीटर पर आवर। रेणु कितने से चल सकती है? 17 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस दूरी को एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ये इधर से इधर आ रही है, ये इधर से इधर आ रही है। दूरी कितनी है? 64 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, तो इनमें सापेक्ष चाल लगेगी। कुल दूरी बट्टे सापेक्ष चाल, समय बराबर कुल दूरी बट्टे सापेक्ष चाल। कुल दूरी कितना है? अब इसमें सापेक्ष चाल क्या होगी? यदि एक दूसरे की ओर व्यक्ति आ रहे हो या ट्रेन आ रही हो तो सापेक्ष चाल उसमें होगी, दोनों की जो चालें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो साथियों करते हैं, हमें समय निकालना है, कितना समय लगेगा? तो समय बराबर कुल दूरी कितना है? 64 किलोमीटर
सापेक्ष चाल क्या होगी, ये सीमा चल सकती है रेणु की तरफ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और रेणु चल सकती है सीमा की तरफ 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 17 + 15 कितना हुआ, 32 किलोमीटर। ये जो है ये हमारा किलोमीटर। तो इधर इससे काट देंगे 32 से 2 बार, तो ये क्या निकल के आया, समय निकल के आया 2 घंटे। तो साथियों समझ आया होगा, यदि इतनी दूरी तय करनी है, कोई 2 व्यक्ति इतने की चाल से एक दूसरे की ओर आ रहे हो तो उनकी आपस में चाल जुड़ जाती है। तो हमारा कुल दूरी कितना है, 64 किलोमीटर, और कुल चाल कितना और सापेक्ष चाल कितना निकल के आया हमारा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा से 64 किलोमीटर की जो चाल दूरी तय करनी होगी उसमें कितना समय लगेगा, 2 घंटे का। तो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा जो 2 घंटे। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और प्रत्येक घंटे के अंत में इसकी गति में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। यह 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। एक बार ध्यान से और पढ़िएगा, एक मोटरसाइकिल है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यदि इसके प्रत्येक घंटे में 7 किलोमीटर प्रति घंटे जोड़ा जाता है, बढ़ती वृद्धि की जाती है, तो इस वृद्धि के साथ ही हमें 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। साथियों इसे करने का 2 तरीका है, एक तो हमें टर्म लिख लो या फिर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा लो, एपी लगा लो। यदि दूरी ज्यादा दे रखी होती तो साथियों हम एपी से करते, अब हम इसे करेंगे मतलब टर्म लिखे। तो पहला टर्म क्या है, 25 किलोमीटर, इसके बाद 7 की वृद्धि होती है 32 किलोमीटर, फिर 7 की वृद्धि होती है 39 किलोमीटर, 39 में फिर 7 की वृद्धि होती है तो 46। 225 बनाना अभी नहीं हो पाएगा, एक और लिखते हैं। अब क्या है 53 किलोमीटर। तो साथियों इन्हें जोड़ते हैं, कितना बनाना है हमें, 225। तो 3 और 6 और 3 9, 9 और 18, 18 2 20 और 5 25, 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 3 14 और 3 17 और 2 19। साथियों 5 घंटे में हमारे पास 195 किलोमीटर दूरी आई, तो हमें चलना कितना, 225। अब अभी हमें और चाहिए, इसका मतलब एक टर्म हम और लिखेंगे। तो 53 में 7 की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 60। अगले घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा। अब हमें कितनी दूरी चाहिए, 225 करने के लिए 195 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो ये जोड़ना पड़ेगा 30। तो साथियों अब हमें 5 घंटे के बाद 30 किलोमीटर और चलाना है, तो अगले घंटे में कितने चलेगा, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर चलेगा, चलाना हमें 30 किलोमीटर, तो इसमें आधे घंटे चलाएंगे हम, तो इसमें से हमें 30 किलोमीटर मिल जाएगा। 195 प्लस 30 तो कितना चलेगा, 225। तो साथियों अब हमें टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ, ये 5 टर्म जो है यहाँ पूरा 5 घंटा लगा। और इसमें कितना चलाया हमने अगली बार, तो आधा घंटा, तो 5.5 घंटा हमें इसे चलने में, 225 किलोमीटर की दूरी चलने में 5.5 घंटे का समय लगा। तो 11/2 इज द, ये बी विकल्प सही आंसर होगा। तो 5.5 घंटे, 11/2, 5.5 घंटे को 11/2 भी लिख सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। बाकी और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए हमारे साथ। तो साथियों करते हैं अगले क्वेश्चन को, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है।
कोई ट्रेनें 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और वो निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है, तो पूछा गया है यदि इसकी गति में 33.1/3% की वृद्धि की जाती है तो दूरी के 14/5 गुने को तय करने में जो दूरी होगी, जो दूरी तय की है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 मिनट में, उसके 14/5 गुने को तय करने में कितना समय लेगी। तो साथियों करते हैं इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, कुल दूरी निकालेंगे। तो हम उसी फॉर्मूले से करते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो हमें क्या दे रखा है, चाल दे रखी है और समय दे रखा है। चाल कितनी है 90, अब दूरी हमें ज्ञात करना है। समय कितना दे रखा है 50 मिनट। मिनट को हम घंटा बनाएंगे तो 60 जो है नीचे से हटा के बट्टे में 60 लगाएंगे तो ये घंटा बनेगा, उधर ऊपर आ जाएगा 60। 0 से 0, 6 से ये 15 बार। अब जो दूरी निकल के आएगी वो निकल के आई 15 पंजे 75 किलोमीटर। जो दूरी होगी हमारे पास आई 75 किलोमीटर की। अब हमें क्या करना है, दूरी के 14/5 गुना, तो दूरी का 14/5 गुना करेंगे और जो चाल थी, चाल को 33.1/3% की वृद्धि करेंगे। तो साथियों हम 33.1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3। इतने की वृद्धि करेंगे तो चाल हमारी पहले 3 थी, अब बढ़ के 1 बढ़ के 4 हो जाएगी। अब पहले 3 की वैल्यू कितना दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा पहले थी, तो अब 1 बढ़ के 4 हो गई, तो 4 की कितनी हो जाएगी 120। 3 का कितना गुना है 30 गुना। अब 4 का 30 गुना जो हो जाएगा 120। तो पहले चाल 90 थी, अब 1/3 बढ़ के 120 हो गई। तो हमारे पास दूरी कितनी है 75 किलोमीटर। अब हमें 14/5 की इसमें वृद्धि करनी है, 14/5 गुना करना है इसको। तो 75 इंटू 14/5, 5 से 15 बार, 15 इंटू 14, तो 15 चौका 60 और 15 एकन 15 और 6 21। तो दूरी कितनी निकल के आई हमारी 210 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है समय। तो हमारे पास दो चीज आ गई, ये चाल आ गई और ये जो है दूरी आ गई। तो हमारे पास चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। तो चाल कितना है 120 और दूरी कितना है 210। अब हमें टाइम ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो इधर समय आएगा, ये चाल जो है इधर आ जाएगी। तो समय बराबर 210/120। 0 से 0 और 21 में 12 का भाग देंगे तो 12 एकन 12, 9 बचा 9/12, यानी कि 9/12। ये 3 से 3 बार और ये 3 से 4 बार। तो 1 घंटा 3/4 को घंटे को अगर मिनट बनाएंगे तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौका 60, 15 थी 45, 1 घंटा 45 मिनट। तो साथियों हमारे पास जो टाइम आया वो आया 1 घंटा 45 मिनट। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। तो एक बार और समझिएगा साथियों, एक ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो कोई निश्चित दूरी है उसको तय करने में ट्रेन को कितना समय लगता है 50 मिनट का। तो इसकी गति में जो है 33.1/3% की वृद्धि की जाती है और दूरी का जो दूरी तय की है उसका 14/5 गुना समय तय कराना है। तो उसमें कितना समय लेगा। तो हमने क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। पहले हमने टोटल दूरी निकाल ली। टोटल दूरी कितनी थी 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर को हमने बनाया 14/5 गुना, तो कितनी दूरी निकल के आई 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर हमारे पास दूरी निकल के आ गई। तो
हाँ, और हमारे पास जो पहले चाल थी 90 किलोमीटर, इसको हमने 1/3 की वृद्धि की। तो 1/3 की वृद्धि करने के बाद 90 से 120 चाल हो गई हमारी। अब दो चीज हमारे पास आ गई, चाल और दूरी। समय पूछा हमने हमसे तो लगा देते, इस फॉर्मूले में लगा दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमारे पास समय कितना निकल के आया, 1 घंटा 45 मिनट। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। तो साथियों, हमारे चैनल हर घर सफलता को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। बाकी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना, हर क्वेश्चन का। तो साथियों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद साथियों।